सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, खाना पीना सब हो गया है एंड नाउ वी आर लिविंग टू मार्केट। तो अब वहाँ जाना है, बहुत सारा काम करना है। मीनवाइल घर पे गेस्ट आ चुका है, तो जैसे ही हम निकलने लगे वैसे ही गेस्ट आ गए, तो हम थोड़ा सा रुक चुके हैं। एंड जब से मैंने कोल्ड की टैबलेट ली है तब से मुझे स्नीज़ और बढ़ती जा रही है, तो मैं और ज़्यादा स्नीज़ कर रही हूँ। तो पूरा नाक में ऐसी दम हो चुकी है, मेरी भी और सबकी भी, क्योंकि मैं कुछ बोलने लगती हूँ एक एक मोमेंट पे। पहले स्नीज़ करूँगी, उसके बाद कुछ बोलूँगी, फिर छींकूँगी, फिर कुछ बोलूँगी। तो मेरा अभी ये रिदम चल रही है। राजस्थान की गर्मी ने जो मार्च में मेरा दिमाग ख़राब किया है ना, गाड़ी में बैठते ऐसा लगता है कि कोई हीट कर रहा है। इतनी ज़ोर से गर्मी है, ऊपर नीचे हर जगह साइड वाइड सबसे लग रही है। बस ये मार्केट का काम हो जाए उसके बाद मैं कभी बाहर नहीं निकलने वाली हूँ यहाँ पे, बिकॉज इंदौर ही भागना है यार। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट, साइट तो कैसे ही छूट सकती है। तो वापस आ गई हूँ साइट पे वगैरह, सबका मेज़रमेंट वगैरह लेना करना और वो सब देख रही हूँ। एंड बहुत ज़ोर से बहुत सारी गलतियाँ दिख रही है, तो वही थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहली गलती तो इन लोगों ने किसी किसी में ब्रिक्स आगे पीछे कर दिए हैं, किसी किसी में स्टेयर्स के मेज़रमेंट ही ऊपर नीचे ले लिए हैं। सो आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये लोग बाथरूम में वेंटिलेशन देना ही भूल गए। तो देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मतलब ऐसे ना मिस्टेक निकालने में बड़े मज़ा आता है। इन चीज़ों में आता है मिस्टेक्स निकालने में मज़ा। मेरे को एक्चुअली आज तो 4-5 घंटे ही हो चुके हैं बाहर बाहर, और उल्टा मैंने ज़ुकाम की गोली खाई थी, उसके बाद से ये हाल है। ओह शिट, मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, ऊपर जा भी नहीं सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है। लेट मी शो यू। अब मैं यहाँ तक तो चढ़ चुकी हूँ, बट यहाँ कैसे चढ़ूँगी। एंड लेट मी जस्ट, ये सब काम ख़त्म हो मेरे तो मैं खाने जाऊँ कुछ। एक तो कोल्ड हो रखा है, ऊपर से मैं आ गई धूल इस सब में, और एलर्जी मेरे को सबसे ज़्यादा धूल से ही है। और लिया मैंने आर्किटेक्चर है, तो इतनी सारी बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं ना उसे। और ऊपर से इन पत्थरों पे चलना इज़ सो डिफ़िकल्ट। हील्स में तो मैं एक बार हील चल सकता हूँ, पर इन पत्थरों पे तो तुम्हें नहीं पता, तो मैं एक गेम खेल रहा होता, कभी भी कर सकते हो। सुबह से बाहर होते होते जो भी हालत हो गई है, उसके बाद अभी और काम है, तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगाई थी क्योंकि 8-10 घंटे हो चुके हैं बाहर निकले हुए। सो आई एम गोइंग टू हैव राजस्थानी कचौरी। को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं ऐसे ऑथेंटिक टाइप के मैं खाऊं जिसमें अपन नाश्ता यूजुअली करते हैं, बट अब ये मेरे को लगता नहीं कि मैं इसमें खा पाऊँगी। सो देखती हूँ, प्लेट्स वगैरह मंगवाती हूँ। सो गाइज वी आर ऑफ टू इंदौर, एंड अभी मैं जब पैकिंग वगैरह करके यहाँ से निकल रही हूँ तो मेरे को व्लॉग बनाने का टाइम मिला है, क्योंकि सुबह से कल रात की जो भी मैंने नहीं, पूरे जो कल दिन की मैंने वो मार्केट स्टडी और वो सब की थी, उसके बाद मैं इतनी सोई हूँ एंड दिन भर इतनी सोई हूँ कि बस मैं पैकिंग के लिए ही उठी हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ सीधा कार में, और नाउ आई एम व्लॉगिंग कि हाँ मैं जा रही हूँ। सो यस, अभी झालावाड़ से निकलेंगे एंड देन फिर 10-11 बजे तक इंदौर पहुंच जाएंगे। एंड यस, मेरा मंडे को एग्ज़ाम है, जस्ट एक दिन बाद। उसके प्रिपरेशन का तो सोचा ही नहीं, अभी तो होली ही चल रही थी दिमाग में, वो भी तो करना होता है, तो वो भी होगा अभी तो। और उसके बाद वाइवा भी है, उनका भी सोचना है क्या करना है, देखते हैं अब। उज्जैन में रेस्टोरेंट से निकल चुके हैं, ढंग से बताती हूँ। उज्जैन पहुँच चुके थे, अभी जस्ट डिनर किया है,
आइसक्रीम ऑब्वियसली मैंडेटरी है, जब गर्मियाँ हो तो आइसक्रीम कैसे छूट सकती है ना। यहाँ से निकलने के बाद अब इंदौर पहुँचेंगे एंड अभी 11 बज चुके हैं, तो मैं शायद 12 साढ़े 12 तक पहुँच जाऊँगी, तो तब तक डिनर वगैरह का सब नहीं हो पाता इतना लेट तक, तो इसलिए हाँ कर लिया। लाइक उज्जैन और इंदौर के बीच में जो हाईवेज पे वो आती है ना, वहाँ पे। आई एम बैक टू इंदौर, घर पहुंची हूँ और जैसे ही यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए खोला है, ये देखो छोटू अलर्ट मोड पे आ चुका है। वो बस देख ही रही है, जैसे ही जाऊँगी अभी देखना हिल जाएगी। वहाँ से भी आ रही है मैडम, वो भी 3 अलर्ट मोड में। ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या है? हेलो ब्लैकू, इसका नाम ब्लैकी है और इसका नाम छोटू है। है नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ और भाई रुक जाओ, टोटली अलर्ट मोड। हाँ भाई हाँ। सो गाइस आई एम होम एंड नाउ मैं इतनी ज़ोर से थक गई हूँ कि अब मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है एंड मेरा बहुत ज़ोर से कल मंडे को एग्ज़ाम है, तो मेरे पास एक ही दिन है थोड़ा सा प्रिपेयर करने का, जितना भी है। वैसे भी कॉलेज लाइफ में तो एक दिन पहले ही पढ़ा जाता है, वो मुझे अब जाके रियलाइज़ होता है कि ओके फ़ाइन, कॉलेज वाली एग्ज़ाम्स को तो घर वाले भी सीरियसली नहीं लेते हैं। स्कूल टाइम में तो वो बिठा के पढ़ाते हैं, कॉलेज में तो बोलते थे हाँ ठीक है, इतने दिन पूरे साल भर क्या किया, फिर चलो कहीं जाने के लिए मना करो तो साल भर से क्यों नहीं किया, अब भी क्या ही एक दिन में क्या ही कर लोगे, चलो। तो कॉलेज में आके तो सब चेंज हो ही जाता है, देखो ये बात तो है। ज़्यादा ही फ्रीडम मिल चुकी है ना पढ़ने की, कि अभी इतनी टेंशन हो रही है कि नींद भी शायद ही आएगी, बट बहुत ज़ोर से हाँ एक्चुअली आज सोना ज़रूरी है। मैं सोच रही हूँ कि अच्छी प्रॉपर नींद निकाल के, जो मेरी अगर मेरे को 1 बज चुका है अभी, तो अगर मैं 7-8 घंटे की नींद निकालती हूँ तो मैं 10 बजे से पहले तो नहीं उठने वाली, अकॉर्डिंग टू माई टायर्डनेस। तो देखते हैं यार, मतलब एग्ज़ाम का तो क्या ही है, होता रहता है, अगले साल होते हैं, ये नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले। नींद इम्पॉर्टेंट है, देखो तुम्हारी मेमोरी कैसे तुम शार्प करोगे जब तक तुम्हारी नींद ही प्रॉपर नहीं होगी। ऐसी कोई टेंशन हो रही हो ना कि सोए या एग्ज़ाम के लिए पढ़े, तो भाई ये तो चलता रहेगा, अपनी तो प्रॉपर अपनी नींद ढंग से पूरी करो, एग्ज़ाम तो चलते रहेंगे। मैं भी यही सोच के सो जाती हूँ, एटलीस्ट कल जाके बुरा लगे इससे अच्छा अभी तो मैं शांति से सोऊँ। बुरा तो लगना है, देखो रिग्रेट तो होता ही है ना पढ़ने का, जो कि मुझे अभी रियलाइज़ होना स्टार्ट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, अपने आप को कंसोल करते हुए मैं जा रही हूँ सोने। सो मिलते हैं कल विद द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड यस कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल।